टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में भूरी के किरदार से फेमस हुई सुमोना चक्रवर्ती फैंस के दिलों पर राज करती हैं। सबका एंटरटेन करने वाली सुमोना की खबर ने हर किसी को रुला दिया। चेहरे पर हंसी लेकर घूमने वाली सुमोना अंदर से इतने जख्मों से भरी थी कि लोगों को आज पता चला है। सुमोना का एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में सुमोना ने अपना दर्द बयां किया। सुमोना कहती हैं कि उनके पास अभी कोई काम नहीं है। कपिल शर्मा शो के बंद हो जाने के बाद से उन्हें कोई काम नहीं मिला है, जिसे लेकर वो काफी परेशान है। उन्होंने अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। सुमोना ने अपने वर्कआउट की एक फोटो शेयर भी की है। इस फोटो के साथ वो लिखती हैं कि लंबे समय बाद मैंने ठीक से वर्कआउट किया है। मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेरे घर का पेट पालने में सक्षम हूँ। मैं कभी कभी खुद के प्रीमैच्योर सिंड्रोम की वजह से दोषी मानती हूँ। इस दौरान मैं काफी परेशान, उदास और इमोशनल महसूस करती हूँ। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वो साल 2011 से एंडोमेट्रियोसिस बीमारी से जूझ रही हैं। बता दें कि इस बीमारी से कंसीव ना कर पाने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अब इसके चौथे स्टेज पर हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। खासतौर पर लॉकडाउन का समय सुमोना के लिए काफी परेशानियों से भरा रहा। सुमोना ने पोस्ट में कहा कि वो अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव मन रखती हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत ठीक रहती है। सुमोना ने लिखा कि एक्सरसाइज करते समय मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने मन की बात आप सभी से साझा करूं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं। दुख, दर्द, तनाव, चिंता से घिरे होते हैं। सभी को प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। सुमोना ने आगे लिखा कि ये सब आपके साथ साझा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी को ये पोस्ट प्रेरित करे। आप सभी को ढेर सारा प्यार। कपिल की पत्नी के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, इतना कि उन्होंने परेशान होकर शादी करने से तक मना कर दिया था। एक्ट्रेस होने के बावजूद लोग उनके सामने गंदे कमेंट पास करते थे। कई बार सुमोना लोगों की घटिया हरकतों से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो लोगों को खत्म करने के लिए तैयार हो गई थी। जी हाँ, एक इंटरव्यू में सुमोना ने अपने स्ट्रगल के दिनों का खुलासा करते हुए ऐसे काले दिन बताए जब उन्हें अपने पापा का हाल देखकर लोगों पर इतना गुस्सा आया कि वो उन्हें खत्म करना चाहती थी। सुमोना ने बताया कि एक बार वो सेट पर थी, तभी उनकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। हॉस्पिटल पास था और कोई कार नहीं थी, जिसके बाद सुमोना के पापा ने ऑटो से जाना ठीक समझा। सुमोना के पापा और मम्मी सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबके सब ऑटो वालों ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। जिसके बाद एक ऑटो वाले से उनके पापा के बीच बहस हो गई। ऑटो वाला तो चला गया और उनके पापा फिर से ऑटो का इंतजार कर रहे होते। इतने में एक ऑटो वाला पीछे से आकर उनके पापा पर वार कर देता है। सुमोना के पापा वहीं बेहोश होकर सड़क पर गिर जाते हैं। सुमोना के पिता की ऐसी हालत हो जाती है कि सुमोना की मां ने उम्मीद छोड़ दी थी। सुमोना की मां जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर उन्हें जाती हैं। सुमोना ने बताया कि जब मैं वापस आई तो मुझे ऑटो वाले पर तो गुस्सा आया ही, सबसे ज्यादा वहां खड़े लोगों पर। गार्ड और बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग ऐसे ही सुमोना के पापा को देखते रहे, लेकिन कोई शख्स उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। सुमोना ने कहा कि उस दिन मैंने खुद देखा कि लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। सुमोना ने बताया कि मुझे गुस्सा तो तब आता है जब लोग आपकी मदद के वक्त सामने नहीं आते हैं और गंदे कमेंट्स करने आ जाते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार मुझे बोलते रहते हैं कि तुम कब सेटल होगी, तुम कब शादी करोगी। सुमोना रिश्तेदारों की इन बातों से इरिटेट हो चुकी थी और उन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि वो अब शादी नहीं करना चाहती हैं। सुमोना ने कहा कि मैं खुद सेटल हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आपको बता दें, सुमोना अपने घर में सबसे ज्यादा लाडली बेटी है। उनके पिता और उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। सुमोना ने बताया कि पापा उन्हें बेटी से ज्यादा दोस्त मानते हैं और पहली बार सुमोना ने अपने पिता के साथ ड्रिंक की थी। सुमोना को सबसे ज्यादा कपिल शर्मा शो से पॉपुलैरिटी मिली थी। सुमोना उससे पहले बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल से भी फेमस हो चुकी हैं। देश दुनिया में फैली खतरनाक बीमारी हर किसी पर कहर बनकर बरस रही है। शायद ही कोई घर बाकी बचा होगा जहां इस बीमारी ने लोगों को दर्द नहीं दिया होगा। आज भी एक एक्टर ने इस बीमारी को लेकर जो कहा वो सुनकर हर किसी की हालत खस्ता हो गई। एक्टर ने बताया कि उनका बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार की वजह से एक्टर अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा है। हालत ऐसी हो गई कि एक्टर किसी भी वक्त दुनिया को अलविदा कह सकता था, लेकिन उसके पहले एक्टर ने समझदारी दिखाई
और वो कर दिखाया जिससे हर किसी को सीखने की जरूरत है। हाल ही में टीवी के मशहूर शो ससुराल सिमर के फेम एक्टर राजीव पॉल का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। राजीव पॉल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब चीजें हाथ से निकले या फिर जब चीजें हाथ से बाहर हो जाएं, बेहतर होगा कि हम उन्हें काबिल हाथों में सौंप दें। मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद को अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर काबिल मैनेजमेंट और डॉक्टर्स के हाथों में मेरा इलाज रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं के साथ शुरू हुआ। सही समय पर सही फैसला होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में सही लोग होते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में मुझे रखने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया भर में बीमार हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम तभी सुरक्षित होंगे जब सभी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल तो इस वक्त राजीव पॉल ठीक हैं, और अगर वो सही वक्त पर इलाज नहीं करवाते तो शायद आज हम एक और बुरी खबर सुन लेते। महामारी में हजारों लोगों की जानें चली गईं, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के ऊपर तो कहर बनकर बरसा। जहां एक और कई चहेते सितारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं दूसरी ओर कई सितारे इस बीमारी से बेरोजगार हो गए। टीवी एक्ट्रेस विभा भगत भी पिछले 2 सालों से काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, और अब वो ससुराल सिमर 2 में नजर आ रही हैं। एक इंटरव्यू में विभा भगत ने बताया कि इस वक्त वो मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कैसे उनके पास कोई काम न होने के कारण उन्होंने 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। विभा भगत ने इंटरव्यू में बताया, पर्सनली और प्रोफेशनली बीते 2 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे रहे। मैंने अपने पिता को खो दिया, मुझे काम भी नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं आर्थिक रूप से टूट गई थी, इमोशनली भी टूट कर बिखर गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना जुटाकर खा पा रही थी। विभा ने बताया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई फल या एक बिस्किट का पैकेट ही बड़े नसीब से मिल पाता था। पर हम एक्टर्स कभी इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही ऐसी जिंदगी चुनी है। और अब 2 साल बाद मुझे ससुराल सिमर 2 की शूटिंग में काम मिला। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इन 2 सालों ने मुझे सिखाया कि मैं वास्तव में अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ। मैंने सेल्फ ग्रूमिंग करके खुद पर ध्यान दिया और खुद को टाइम दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे भी कुछ परेशानियां हैं, मुझे भी कुछ बीमारियां हैं, इसलिए मैंने सुनिश्चित कर दिया कि ये ना बढ़े। इसलिए मैंने घर पर हर दिन 3 घंटे की कसरत की, और इस तरह मुझे अपने अंदर एक फर्क महसूस हुआ। इसके अलावा मैंने पेंटिंग, मेडिटेशन, कुकिंग की, सब कुछ किया जिससे मुझे अपने और अपने अस्तित्व के बारे में अच्छा महसूस हुआ। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मुझे एंजाइटी अटैक भी आते थे, पर मुश्किल वक्त पर मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की